हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अंजू इंग्लिश एकेडमी। आई एम अंजू। आज हम स्टडी करेंगे पोएम द लोटस कंपोज्ड बाय तोरू दत्त। तोरू दत्त का जन्म हुआ था 4 मार्च 1856 को। वो एक एंग्लो इंडियन पोइटेस थी और उनका जन्म तो इंडिया में हुआ था, पर 13 वर्ष की उम्र में ही वो अपनी फैमिली के साथ यूरोप में शिफ्ट हो गई थी। तो उनकी जो पोइट्री हम देखते हैं उसमें इंडियन बैकग्राउंड होता है, क्योंकि शी हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर इंडियन कल्चर एंड इंडियन माइथोलॉजी। उनकी जो फेमस वर्क्स हैं उनमें है अ शीप ग्लीन इन द फ्रेंच फिल्ड्स, एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। और ये जो पोएम है द लोटस, ये एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान में से ली गई है। उनकी डेथ 21 साल की उम्र में ही हो गई थी, इसलिए उनको जॉन कीट्स से भी कंपेयर किया जाता है। इसमें तोरू दत्त ने इंडियन कल्चर को, इंडियन रिलीजन को सुप्रीम बताया है वेस्टर्न कल्चर से। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम की एक्सप्लेनेशन। ये पोएम एक सोनेट है। सोनेट क्या होता है? एक 14 लाइन्स की पोएम होती है विद अ फिक्स्ड राइम स्कीम। ये एक पेट्रार्कन सोनेट है विद एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट। शुरू की जो 8 लाइन्स हैं वो ऑक्टेव है और बाद की जो 6 लाइन है वो सेस्टेट है। तो अभी शुरू करते हैं पोएम की एक्सप्लेनेशन। तो पोएम की शुरुआत होती है, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। अब लव जो है वो है गॉड ऑफ लव क्यूपिड। गॉड ऑफ लव क्यूपिड फ्लोरा के पास जाते हैं। फ्लोरा है गॉडेस ऑफ फ्लावर एंड वेजिटेशन। तो वो जो लव है, गॉड ऑफ लव है, वो फ्लोरा से कहते हैं आस्किंग फॉर ए फ्लावर, मुझे एक ऐसा फूल दो दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, मुझे एक ऐसा फ्लावर दो जो हो अनडिस्प्यूटेड क्वीन, यानी कि जो दुनिया का सबसे सुंदर फ्लावर हो और उस फ्लावर के लिए सब उसकी सुंदरता पर कोई डिस्प्यूट भी ना हो, कोई विवाद ना हो, वो दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर होना चाहिए। ऐसा एक फ्लावर मुझे दो। कौन कहता है? लव कहता है फ्लोरा को, यानी कि गॉड ऑफ लव कहता है गॉडेस ऑफ फ्लावर को, कहता है कि मुझे एक फ्लावर दो जो दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत फ्लावर हो। अब द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। अब कह रहे हैं रोज, लिली फ्लावर और रोज़ फ्लावर, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट यानी कि एक विवाद चलता रहता है हमेशा से कि लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, बहुत समय से, राइवल्स, लिली और रोज़, लिली फ्लावर और रोज़ फ्लावर राइवल्स रहे हैं, एक दूसरे के विरोधी रहे हैं लंबे समय से। फॉर दैट हाई ऑनर, हाई ऑनर किस ऑनर के लिए राइवल रहे हैं? दुनिया के सबसे खूबसूरत फ्लावर बनने का ऑनर जो है रोज़ भी लेना चाहता है और लिली भी लेना चाहता है। रोज़ कहता है कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर फ्लावर हूँ और लिली कहता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत फ्लावर मैं हूँ। तो इन दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, वो चलता रहता है। बार्ड्स ऑफ पावर, बार्ड्स ऑफ पावर क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ पोइट्स, ग्रुप ऑफ पोइट्स, फेमस पोइट्स का एक ग्रुप होता है। बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स। तो बहुत सारे पोइट्स का जो फेमस पोइट्स का जो ग्रुप है, हैड संग देयर क्लेम्स, मतलब उन्होंने रोज़ और लिली के क्लेम्स के बारे में पोएम्स लिखी हैं। रोज़ के बारे में भी तारीफ़ करते हुए उन्होंने पोएम्स लिखी हैं और लिली के बारे में भी तारीफ़ करते हुए उन्होंने बहुत सी पोएम्स लिखी हैं। द रोज़ कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मेन। अब कह रहे हैं जो रोज़ फ्लावर है कैन नेवर टावर, टावर मीन्स स्टैंड, जो रोज़ फ्लावर है कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली, जो रोज़ है लिली की तरह कभी स्टैंड, ग्लोरियसली स्टैंड नहीं कर सकता, खड़ा नहीं हो सकता। विद हर जूनो मीन, जूनो है वाइफ ऑफ जुपिटर, तो जो जूनो का ग्लो है, जूनो की जो चमक है वो लिली में है, और जो रोज़ है लिली की तरह, जो जूनो की तरह चमकता है, वैसे खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, अब कहते हैं बट इज़ द लिली लवलियर। अब वो जो गॉड ऑफ लव है अपने आप से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्यूपिड, बट इज़ द लिली लवलियर। अब लिली जो है रोज़ की तरह लवलियर है। रोज़ को क्या माना जाता है? सिंबल ऑफ लव। तो कह रहे हैं कि जो सिंबल ऑफ लव रोज़ है उसके जैसा प्यारा क्या लिली हो सकता है? Thus between flower factions rang the strife in Psyche's bar। अब कह रहे हैं फ्लावर फैक्शंस, फैक्शंस होते हैं ग्रुप्स। अब जो फ्लावर्स हैं उनके वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए हैं। एक ग्रुप में तो रोज़ के फेवर में हैं फ्लावर्स और दूसरे ग्रुप में लिली के फेवर में आते हैं फ्लावर्स। रैंक द स्ट्राइफ मीन्स उनमें स्ट्राइफ यानी कि झगड़ा शुरू हो जाता है। इन साइकीज बार, साइकी है गॉडेस ऑफ सोल, उनके बार में, उनके गार्डन में
जो फ्लावर्स लगे हुए हैं उन सब का एक ग्रुप बन जाता है, सब अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ तो रोज़ को सपोर्ट करते हैं और कुछ लिली को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ तक हमारा ऑक्टेव कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से हमारा सेस्टेट शुरू होता है। गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज़। अब गॉड ऑफ लव, गॉडेस ऑफ फ्लावर और वेजिटेशन फ्लोरा से कहते हैं गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज़। मुझे एक ऐसा फ्लावर दो जो रोज़ के जैसा डिलीशियस हो, रोज़ के जैसा, गुलाब के फूल के जैसा सुंदर हो, एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और लिली के जैसा ग्रेसफुल हो, प्राइड हो जिसमें, स्टेटली हो, बट ऑफ व्हाट कलर। अब क्यूपिड गॉड ऑफ लव हैं, फ्लोरा से कहते हैं कि मुझे एक ऐसा फ्लावर दो जिसमें रोज़ की क्वालिटीज़ भी हों और लिली की क्वालिटीज़ भी हों। अब कह रहे हैं बट ऑफ व्हाट कलर, पर उसका कलर क्या होना चाहिए। रोज़ रेड लव्स फर्स्ट चॉइस। अब वो कह रहे हैं क्या वो रोज़ की तरह रेड कलर का होना चाहिए, जो कि लव की यानी कि लवर्स की फर्स्ट चॉइस है। जो लवर्स हैं उनके लिए जो रोज़ का फ्लावर है फर्स्ट चॉइस होता है। देन प्रेड नो लिली वाइट और बोथ प्रोवाइड। अब वो कह रहे हैं नहीं लिली वाइट होना चाहिए उस फ्लावर का कलर, और या फिर बोथ प्रोवाइड, या फिर कोई मुझे ऐसा फूल दो जिसमें वो दोनों ही कलर हो, रेडनेस भी हो रोज़ जैसी और वाइटनेस हो लिली के जैसी। एंड फ्लोरा गेव द लोटस। अब फ्लोरा है वो कौन सा फ्लावर देती हैं उसको, लोटस फ्लावर देती हैं। लोटस फ्लावर जो है पवित्रता का सिंबल माना जाता है इंडियन माइथोलॉजी में। रोज़ रेड डाइड। अब इस फ्लावर के अंदर जो लोटस फ्लावर कमल का फूल है उसके अंदर रोज़ का रेड कलर भी होता है, एंड लिली वाइट, और लिली का वाइट कलर भी होता है। द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज। अब ये जो फ्लावर है वो कैसा फ्लावर है, क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज मीन्स ब्लूम्स। तो जो लोटस फ्लावर है ये दुनिया का क्वीनलीस्ट सबसे सुंदर फ्लावर है वर्ड का, जिसमें रोज़ की रेडनेस भी है, लिली की वाइटनेस भी है। लवर्स की फर्स्ट चॉइस रोज़ को भी वो सिंबलाइज कर रहा है, और लिली की जो स्टेटलीनेस है उसको भी वो दिखा रहा है। तो सबसे सुंदर फ्लावर जो फ्लोरा ने लव को दिया वो था लोटस फ्लावर। तो इस पोएम के थ्रू तोरू दत्त ने हमें बताया है कि जो इंडियन कल्चर है वो सुप्रीम है वेस्टर्न कल्चर से। कैसे, रोज़ और लिली सिंबलाइज करते हैं वेस्टर्न कल्चर को, दोनों वेस्टर्न फ्लावर्स माने जाते हैं, और जो लोटस है वो इंडियन फ्लावर है जो इंडियन माइथोलॉजी में जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब लास्ट में जो जीत होती है वो लोटस फ्लावर की होती है। तो इस तरह से तोरू दत्त ने इंडियन कल्चर की सुप्रीमेसी साबित कर दी वेस्टर्न रिलीजियन के ऊपर। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अंजू इंग्लिश अकेडमी. I will be back with another video with another poem. Till then, take care and keep learning.